उत्तराखंड पुलिस ने धर्मांतरण के एक बड़े मामले का खुलासा किया है, जिसके तार न सिर्फ यूपी के चर्चित छंगूर बाबा के केस से जुड़े हुए हैं, बल्कि इस गिरोह का नेटवर्क दुबई और पाकिस्तान से भी मिला है। देहरादून एसएसपी अजय सिंह ने इस पूरे मामले को लेकर तफसील से जानकारी दी है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड से भी जुड़े यूपी के छांगुर बाबा के तार। देहरादून में धर्मांतरण से जुड़े मामले का खुलासा। छांगुर बाबा के निशाने पर थी उत्तराखंड की कई लड़कियां। पाकिस्तान और दुबई से भी कनेक्शन निकला। राजधानी देहरादून में पुलिस ने ऑपरेशन कालनेमी के तहत एक धर्मांतरण के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का खुलासा किया है। ये युवतियों को प्रेम जाल में फंसाकर उनका धर्म परिवर्तन और निकाह के लिए दबाव बनाया जा रहा था। देहरादून की रानी पोखरी में रहने वाली एक युवती की शिकायत पर शुरू हुई जांच में सामने आया कि इस मामले के तार उत्तर प्रदेश के छांगुर बाबा से भी जुड़े हुए हैं। इनका नेटवर्क भारत से लेकर पाकिस्तान और दुबई में फैला हुआ है। बता दें कि पुलिस द्वारा की गई पूछताछ में पीड़ित युवती ने बताया कि ऑनलाइन गेम के जरिए विशेष समुदाय के युवाओं से वो संपर्क में आई थी। बातचीत के दौरान आरोपी उनके साथ सहानुभूति दिखाकर उनका ब्रेन वॉश करने लगे। उन्होंने बताया कि उन्हें पाकिस्तान में बैठे मौलवियों द्वारा ऑनलाइन धार्मिक ग्रंथ कुरान की तालीम दी जा रही थी। युवतियों की शादी विशेष समुदाय के युवाओं से करवाने की तैयारी थी, लेकिन उत्तराखंड में यूसीसी और धर्मांतरण कानून लागू होने की वजह से उन्हें दिल्ली बुलाया जा रहा था। पुलिस ने इसी सिलसिले में बरेली निवासी सुमैया, जिसका धर्मांतरण करवाया गया था, उसका रेस्क्यू किया। युवती ने बताया कि वो पाकिस्तान और दुबई के युवकों के संपर्क में थी। उसे दुबई जाने की तैयारी कराई जा रही थी और इस सिलसिले में वो 3 बार दिल्ली भी जा चुकी थी। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि अब तक इस मामले में 6 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिनके नाम अब्दुल रहमान, अब्दुल रहीम, अब्दुल रशीद, अब्दुल सत्तार, आशिया उर्फ कृष्णा और महेंद्र उर्फ प्रेमपाल सिंह। पुलिस के मुताबिक इस गिरोह का नेटवर्क देश के कई राज्यों तक फैला हुआ है और जांच अभी भी जारी है। पुलिस इस बात की भी तफ्तीश कर रही है कि उत्तराखंड के किसी और राज्य में इसके तार तो नहीं जुड़े। उससे कनेक्टेड हमारी इन्वेस्टिगेशन जब आगे बढ़ी तो इसमें जो भी अक्यूज्ड उसमें आए 4-5 अक्यूज्ड के नाम आए, जिसको 4 लोग की इसमें अरेस्टिंग जो है विभिन्न स्थानों से जो आगरा का केस था उसमें कनेक्टेड में उसमें हो गई है। साथ ही साथ जब केस की डेप्थ में और चीज़ें निकाली गई तो इसमें कन्वर्टेड नेम है सुमैया, जिसका भी धर्मांतरण ऑलमोस्ट हो चुका था और 3 बार उसको दिल्ली भी बुलाया गया था। उसके फेक कागज़ तैयार कर लिए गए थे और वो यहाँ पर एक लूडो का गेम है, उससे थोड़ी पाकिस्तान और इजिप्ट के लड़कों से, दुबई के लड़कों से कनेक्टेड थी और वहीं से इसका कनेक्शन जो है इसको धर्मांतरण के लिए प्रेरित करना, प्रलोभन देना, खासकर जो कन्वर्टेड सुमैया थी, इसका नाम कन्वर्टेड रखा गया था, वो उसको प्रलोभन देने के लिए उसके अकाउंट्स में भी काफ़ी सारे पैसों का जो है ट्रांजैक्शंस कराया गया, जो यहाँ से इंडिया के एक अकाउंट से दुबई से जो है पाकिस्तान पहुँचा। साथ ही साथ उसको अरबिक और सारी चीज़ें ऑनलाइन लगातार उसको अरबिक और इस्लाम के संबंध में उसको लगातार ऑनलाइन क्लासेस ली जा रही थी और उसका फेक आधार कार्ड भी जो है दिल्ली में जो बनाने का प्रयास हुआ जिससे उसको दुबई भेजा जा सके, उसमें भी जो है मेन मास्टरमाइंड अब्दुल रहमान, उसको 2 बेटों को गिरफ्तारी वहाँ पर दिल्ली से हो चुकी है। उधर इस पूरे घटनाक्रम से बाहर निकली युवती ने समाज से अपील करते हुए कहा कि बच्चों को अपने धर्म के प्रति सही जानकारी दे। अभिभावक उनके लिए वक्त जरूर निकाले, उनकी हर एक्टिविटी पर नजर रखे ताकि कोई उन्हें गुमराह ना कर सके। मैं समस्त देशवासियों से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने बच्चों को धर्म से रिलेटेड नॉलेज दें, उनसे जुड़े रहिए, उनकी सारी जितनी भी अच्छी बुरी मतलब आदतें उन पे नज़र रखिए, कोई किसी गलत ट्रैप में ना फंसे और माँ बाप अपने बच्चों के साथ जितना क्लोज कनेक्शन बना के रखे इन अ गुड वे उतना ज़्यादा अच्छा है। उत्तराखंड में ये कोई पहला मामला नहीं है। पिछले 2.5 सालों में 4 गुना धर्मांतरण के मामले बढ़े हैं। साल 2020 व 22 में जहां 11 मामले सामने आए, साल 2023 से जुलाई 2025 तक 42 मुकदमे दर्ज हुए। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक देहरादून धर्मांतरण का हॉट स्पॉट है। अकेले देहरादून में धर्मांतरण के 18 केस दर्ज हो चुके हैं। हैरानी इस बात की है कि उत्तराखंड देश का इकलौता राज्य है जहां समान नागरिक संहिता लागू हुआ है और धर्मांतरण जैसी घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कानून भी बनाया गया है। बावजूद इसके उत्तराखंड में पहाड़ हो या फिर मैदान, धर्मांतरण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और युवतियां
ट्रैप में फंस रही है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।